हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट का सर्वाधिक रिपीट करने वाला टॉपिक जीन पियाजे। इनके चारों टाइप देखा जाएगा, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं इनके चारों टाइप से ही कहीं एग्जाम्पल से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और पहला आप स्टार्ट करते हैं, पियाजे का 3D चार्ट देखिए। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, पियाजे कहता है कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करता है। अब पियाजे और एक थे लेओ वाइगोत्स्की, इनमें आप दो डिफरेंस भी जान लीजिए। सबसे पहले पियाजे बोले हैं कि उम्र के साथ बच्चे का विकास होता है, जबकि लेओ वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने बताया था कि आप इंट्रैक्शन के थ्रू सीखेंगे, झटका लगेगा। आप जैसे होता है ठोकरे खा के सीखता है, बच्चे समाज से सीखते हैं। तो मेजर डिफरेंस ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज से सीखता है, और पियाजे के अनुसार बच्चा स्टेप बाय स्टेप उम्र के अनुसार सीखता है। ठीक है, अब चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। लेवल 1 जो है जीन पियाजे का, सेंसरी मोटर, जिनको आप इंद्रिय गामक भी बोलते हैं। इसका जो है 0 से 2 साल स्टेज है। इसमें जो बच्चा होता है वो इंद्रियों से सीखता है, मतलब कि चीज़ों को छू कर सीखता है। अब इसका एग्जाम का कीवर्ड समझ लीजिए, टच एंड फील, मतलब इंद्रियों का प्रयोग। तो पहला है इंद्रिय गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है ताकि हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहे। अब दूसरा है प्री ऑपरेशनल, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते चलता हूँ। पूर्व संक्रियात्मक एज है 2 से 7 साल। इसमें बच्चा जो है इमेजिनरी थिंकिंग चालू कर देता है। अब इसका कीवर्ड क्या है, प्रिटेंड प्ले या लॉजिक अभी नहीं आया। अब लॉजिक अभी नहीं आया का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे तराजू लीजिए, एक जगह आप 100 किलो रुई और एक जगह 100 किलो लोहा रखिए, और बोलिए बच्चे से कि कौन भारी है, तो बोलेगा कि लोहा भारी है। तो ये थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई, बट हाँ इमेजिनरी थिंकिंग चालू हो गई है। कैसे कहाँ पे नापना है, तराजू कहाँ यूज होगा, ये चीज तो आ गई है, बट हाई डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज नंबर 3, कॉन्क्रीट स्टेज। इसको मूर्त स्टेज बोलते हैं हिंदी में। ये 7 से 11 साल होता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग चालू हो जाती है। अब यहाँ पे बच्चा कैचिंग करना जान जाता है, सामने दिखने वाली चीजों जैसे कि लॉजिक लगाना चालू कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है अमूर्त स्टेज, जिसको फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब इसमें 11 से प्लस में होता है। अब इसमें होता क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है कि रॉकेट कैसे भेजा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मंगल ग्रह पर अगर रॉकेट भेजा गया तो कैसे उसको बैठाएंगे, बारिश कैसे होती है, नदियां कैसे निकलती हैं। तो कीवर्ड ये है कि हाइपोथेटिक, बिना देखे लॉजिक लगाना। ठीक है, ये चीज शुरू हो जाता है। तो आप चारों रट गया होगा। अब एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा फुल टॉस एजुकेशन चैनल पे, चाहे तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। लेवल 1 जिसको हमने क्या बताया था, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो लेवल 1 क्या है, इसको इंद्रिय गामक भी बोलते हैं, 0 से 2 साल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। इसमें बच्चा क्या करता है, टच एंड फील के साथ सीखता है। ठीक है, उसके बाद लेवल 2 से 7 साल, इससे प्री ऑपरेशनल, जिसको पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं। इसमें बच्चा इमेजिनरी थिंकिंग चालू कर देता है। लेवल 3 आएंगे 7 से 11 साल, इसमें बच्चा कॉन्क्रीट यानी मूर्त अवस्था में पहुंच जाता है, मूर्त संक्रियात्मक इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग चालू कर देता है। और लेवल 4 देखेंगे, इसमें 11 से प्लस, ये फॉर्मल अमूर्त। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चालू कर देता है, बिना देखे भी लॉजिक लगाना सीख जाता है। ठीक है, तो ये था निचोड़। अब एग्जाम में देखिए मिस्टेक क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। आप क्रम याद रखिएगा, 0 से 2 से 11 से प्लस, ये नहीं कि इधर का उधर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ही मिक्स होती है कि स्टेज में उल्टा सीधा होने लगता है। तो सबसे बढ़िया यही मेमोरी ट्रिक है कि 0 से 2 से 7 से 11 प्लस, यही है पियाजे का ही वैन। ठीक है, अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पियाजे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो आप ध्यान रखिएगा सेंसरी मैटर किस स्टेज में आती है, प्री पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है। तो पियाजे समझ गए तो हाफ साइकोलॉजी लगभग क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसी से पेडागोजी सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही कमाल के ट्रिक के लिए जुड़ जाइए फुल टॉस एजुकेशन पे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।